आदाब अर्ज़ है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुअम्मार दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती सरकारी तौर पर मनाई गई। कई मुकामात पर निजी तकारीब का भी किया गया एहतमाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों के तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। हुकूमती स्कीमात की अमलावरी को भी यकीनी बनाया गया। मीरपेट पुलिस के हाथों पेशावर सारक गिरफ्तार। 18,05,000 रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। मेमार दस्तूर हिंद भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती सरकारी सतह के अलावा निजी इदारों की जानिब से भी पुरअसर तौर पर मनाई गई। इस सिलसिले में कई पार्टी दफातर में तकारीब का अहतमाम किया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जानिब से की गई खिदमात को ज़बरदस्त खराज पेश किया गया। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी, सदरनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी, रियासती वजीर के ईश्वर और TRS रुकन खान साज कौंसल के कविता ने अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर असम्बली में वाक़ उनके मुजस्समे पर फूल मालाएँ पेश की और उनकी खिदमात को खराज पेश करते हुए स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर का मुरत्तिब करदा आइन मुल्क भर में राइज है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बाबा साहब के उसूलों पर कारबंद रहते हुए हर तबके और हर शहरी की तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं। बिलखुसूस उन्होंने दलित तबके की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ करवाई है। ఇది ఒక కులానికో మతానికో సంబంధించినటువంటి పండుగ కాదు। ఇది స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని ఏ విధంగా అయితే పండుగలా జరుపుకుంటామో ఆ స్వాతంత్రానికి వన్నె తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రజాస్వామ్య విలువలకు రాజ్యాంగబద్ధంగా రాజ్యాంగ నిర్మాతై విలువలు కలిగి ఆ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయడంలో వారు అందించిన స్ఫూర్తికి 100కి 100 పాళ్ళు ఇంకా మెరుగులు దిద్దుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పేద ప్రజలందరినీ కూడా పైకి తీసుకురావాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే అట్టడుగు వర్గాలను ఆర్థిక सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय, रुकन असम्बली रघुनंदन और बीजेपी कायदीन डॉक्टर लक्ष्मण, विवेक वेंकट स्वामी, सुधाकर रेड्डी और दीगर ने पार्टी ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद बी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर चलने की बात करते हैं तो दूसरी जानिब उनके मुरत्तिब करदा आइन में तब्दीली और अम्बेडकर की यौम पैदाइश हो या बरसी के मौके पर उन्हें खराज पेश करने के लिए कभी भी वो टैंक बॉन्ड पर नहीं आते। వారి జయంతి రోజున చేసిన తప్పులకు వక్ర భాష్యానికి క్షమాపణలు చెప్పి వెంటనే ఆనాడు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ రకంగా ఆ రోజు వారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు 4% దళితులకు రిజర్వేషన్లు ఉంటే జనాభాకు అనుగుణంగా 6% రిజర్వేషన్లు పెంచి ఏ కేంద్రంతో సంబంధం లేకుండా ఒక జీవో ద్వారా రిజర్వేషన్లు కల్పించినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భారతీయులుగా మనమందరం గర్వించాల్సినటువంటి రోజు. ఈ గడ్డ మీద పుట్టి ఈ దేశానికి ఒక గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు పుట్టినటువంటి ఈ రోజును ఇంటర్నేషనల్ నాలెడ్జ్ డేగా ప్రకటించాలని UN లాంటి సంస్థలు ఆలోచిస్తున్నాయంటే అంబేద్కర్ గారి యొక్క రాజనీతిజ్ఞత ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీది. అంబేద్కర్ గారు స్ఫూర్తిగా తీసుకొని దేశాన్ని పాలిస్తున్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. 12 మంది దళితులను కేంద్ర మంత్రులుగా చేసిన ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీది. నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఇట్లా అనేక సంక్షేమ పథకాలను, అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఇలా
रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद में वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने वरंगल में, जबकि वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने ज़िले नलगुंडे में धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत धान की खरीदी ना करने के बावजूद रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों से धान की खरीदी के इक़दाम कर रही है और रियासत भर में धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం రైతు బాంధవుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం నిజామాబాద్ పోవాలి. ఓకే సార్, కొద్దిగా కిందికి పెట్టు. ఓకే సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि, सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव ने पार्टी ऑफिस में अम्बेडकर की तस्वीर पर और मुजस्सिमे अम्बेडकर वाक़े टैंक बॉन्ड पर फूल मालाएँ पेश की और उनकी खिदमात को खराज पेश करते हुए उन्हें दलित तबके का मसीहा करार दिया। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क के हर शहरी को मसावियात हुकूक फराहम करने और दलित तबके को इंसाफ दिलाने के लिए जो कानून मुरतब किया है, इसे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पामाल करते हुए अपोजिशन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तेलंगाना की तश्कील की तायीद की थी और वो छोटी रियासतों के हक़ में थे। मल्लू रवि ने बताया कि बाबा साहब ने ख़वातीन को वोट देने का हक़ भी अता किया और हर तबके और हर शहरी की तरक्की को मुमकिन बनाने की उन्होंने राह हमवार की। मीरपेट पुलिस ने रात के औकात में खुफल शिकनी के जरिए सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाले आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जगतगीर गुट्टे का साकिन नागेश पर 2011 से अब तक 59 केसेस दर्ज थे। नागेश के पास से 200 ग्राम तिलाई जेवरात, 1800 ग्राम चांदी के जेवरात, एक टैप वाटर प्यूरीफायर, एक टीवी, 4 सीसी कैमरा और एक आहनी सलाख को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि नागेश रात के औकात में ऑटो के जरिए घूमकर मुखफ़िल मकानात की निशानदेही करता और उसे अपना निशाना बनाता। मुलजिम के कब्जे से 18,05,000 रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। एलबी नगर पुलिस ने एसओटी के साथ मिलकर एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जगदीश चंद्रा झा राजस्थान का मुतवत्तिन है और वह हैदराबाद में ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। जगदीश के पास से 2.6 किलो ओपीएम ड्रग, जिसकी जुमला मालियत 26 लाख रुपये बताई गई है, जब्त कर ली गई। इसके अलावा 10,000 रुपये नकद रकम और एक मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया।
बंजारा हिल्स पुलिस ने 3 बैन रियासती गांजा पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तेलंगाना कोत्तागुड़म के साकी नरसिम्हाराव, गोदावरी के मुतवत्तिन वेंकन्ना बाबू और कोत्तागुड़म के ही मुतवत्तिन मनी कांटा को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 60,000 रुपये का गांजा और 3 सेलफोन भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के मुतवत्तिन राकेश से ये तीनों 1,000 रुपये फ़ी किलो गांजा खरीद कर हैदराबाद में ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त कर रहे थे। पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर बंजारा हिल्स रोड नंबर 4 के पास से इन तीनों को गिरफ्तार किया है। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के मकसद से कई एक इजलास भी मुनक़्क़िद कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बलाला ने अपने कैंप ऑफिस पर GHMC और वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि जल्द अज जल्द तमाम तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली हुकूमती स्कीमात की अमल आवरी के लिए भी इक़दाम में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल दी जाने वाली रमज़ान किट्स की तक़सीम का सिलसिला जारी है। गरीब और मुस्तहक़ मुसलमानों में माह रमज़ान में हुकूमत की जानिब से रमज़ान किट्स की तक़सीम अमल में लाई जाती है। मजलिस रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुख्तलिफ डिवीज़न्स में मज़कूरा किट्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के लंगर हाउस डिवीज़न में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने इस मौके पर एक कमान का इफ्तिताह अंजाम दिया जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम दिया गया है। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा, गोलकुंडा कॉरपोरेटर बदरुद्दीन के अलावा सर्व मजलिसी कारकुनान रमेश, सुनंदा और दीगर भी मौजूद थे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और मेरे अपने कारवान के तमाम दलित भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से अपने कारवान के लंगर और डिवीज़न अम्बेडकर नगर के मेरे दलित भाइयों को मुबारकबाद देते हुए
तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज बाबा साहेब अम्बेडकर की पैदाश के मौके पर अम्बेडकर नगर जो मेन रोड के ऊपर एक कॉलोनी का बाबा साहेब के नाम से एक कॉलोनी है, उसका एक इफ्तिताह अमल में आया और यहाँ के तमाम मेरे दलित भाइयों को और ख़ास तौर से जो अम्बेडकर नगर के अंदर बड़े लोग हैं हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं है, निगम मन्ना हो या हमारे नरसिंह राव हो। क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क एस राजाशेखर की निगरानी में जू पार्क वाक़े ताड़बन में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के सिलसिले में एक पुरअसर तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए क्यूरेटर ने बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि दस्तूर के मेमार को हर साल अपने तौर पर खिराज पेश किया जाता है। इस मौके पर जू हक्काम भी मौजूद थे। सेंट्रल टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए IPL क्रिकेट मैचेस पर लगाई जा रही ऑनलाइन बेटिंग का पर्दाफाश किया और इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने उनके कब्जे से नकद रकम 77,000 रुपये और सेल फोन्स जब्त किए। बाद मजीद कार्रवाई की गरज से उन्हें नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। कुल्लू में साद मुस्लिमीन के अराकीन बलदिया और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मुताल्लिका इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने वाहिद नगर में जारी तरक्याती काम का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों से तफसीलात हासिल की और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कायदे मुक़न्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दायर किए गए 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी होने के दिए गए फैसले का खैर मकदम किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कायदे मुक़न्ना असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी की 2 मुकदमात में बाइज्जत बरात के अदालती फैसले का खैर मकदम किया है और इसे हक़ की कामयाबी करार दिया है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, सदर मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुक्तारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर और दीगर ने
अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के 10 साल तवील मुकदमे में अदालत ने कायद मजलिस को न सिर्फ बेकसूर करार दिया बल्कि वाज़ेह किया कि इस्तिगासा सबूत फराहम करने में नाकाम रहा है। फोरम के जिम्मेदारों ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने सियासी बुनियाद पर कायद मजलिस के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाए थे। उन्हें एक तवील अरसे तक जेल में रखा गया था। कायद मजलिस ने जेल में इंतहाई तकलीफ दा सौबतों को बर्दाश्त किया और पूरे अज़्म हौसले के साथ कानूनी जिद्दोजहद की और बिलाखिर उन्हें इंसाफ हासिल हुआ है। फोरम के जिम्मेदारों ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में नफरत पैदा करने वाले अनासिर को खुली छूट हासिल है। मुसलमानों को कत्ले-आम की धमकियां दी जा रही हैं, इनकी औरतों को बेइज्जत करने का ऐलान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कारखान में मुसलमानों के मकानात दुकानात को बुलडोज़र के जरिए मुहदम किए जाने के हालिया वाक़यात का हवाला देते हुए फोरम के जिम्मेदारों ने कहा कि एक हिंदू मजहबी जुलूस के दौरान मुल्क की 7 रियासतों में दंगे करवाते हुए मुसलमानों को हुकूमत और पुलिस की मदद से निशाना बनाया गया है। इन वाक़यात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली क़यादत को दबाने, झूठे मुकदमात के जरिए इन्हें परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। फोरम ने कायदे मजलिस को मुबारकबाद पेश करते हुए इस तवक्को का इज़हार किया है कि वो सदर मजलिस अपने पार्लिमान बैरिस्टर अदसूर नवीसी के शाना बशाना मज़लूमों के हक़ में अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। इंडियन सोशल क्लब ओमान से मुंसलिक दक्कनी विंग की जानिब से मस्कत के इलाके सीप क्लब ग्राउंड पर दक्कन बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस टूर्नामेंट में 7 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि फाइनल मुकाबला दक्कन वॉरियर्स और दक्कन चार्जर्स में हुआ, जिसमें दक्कन चार्जर्स ने शानदार कामयाबी हासिल की। दक्कनी विंग के अहदेदारान इस्माइल बेग को कन्वीनर, मंसूर साबरी ट्रेजरर और मोहम्मद ज़हीरुद्दीन हेड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में इंतजामात को खतियत दी गई। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साबिक़ नायब सदर मोहम्मद रहीमुद्दीन ने मेहमान-ए-ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और फातिह टीम को ट्रॉफी भी पेश की। सोहेल खान जॉइंट सेक्रेटरी IFC ओमान और दक्कन विंग एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स सिद्दीकी, अब्दुल समद, मिर्जा जुल्कद्र के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की क़यादत मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ने की, जबकि मोहम्मद नेमत, मिर्जा जुल्कद्र, अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद ज़की ने अपना भरपूर ताउन भी पेश किया। हबीब सालम साहब, प्लीज कम फॉरवर्ड। I request Ahmad Aziz साहब, प्लीज कम फॉरवर्ड। Okay. I request Mirza साहब, please come forward and give the momentum, please, to the winning team. Please round of applause for Ali, winning team. फोटो और गुटकिया चाहूँ आप क्या कर कैच भी बढ़िया था अली साहब, प्लीज कम फॉरवर्ड। माशाल्लाह, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिद्दीकी साहब, सीनियर एग्जीक्यूटिव। इस्माइल साहब, beautiful batting from him as well as bowling. Epic streak shows.
बिहार अंजुमन दमाम अल-खबर की जानिब से और रहनुमा फाउंडेशन नई दिल्ली के इश्तराक से अल-खबर में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में चेयरमैन IISD मोहम्मद फुरकान, चेयरपर्सन हैदराबाद एसोसिएशन मिर्ज़ा ज़हीर बेग, चेयरपर्सन तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिन्हाजुद्दीन के अलावा तेलंगाना एसोसिएशन के ओहदेदारान फारूक मिस्री और अशफाक हुसैन ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। बिहार अंजुमन के कन्वीनर मोहम्मद फैज़ुद्दीन फैज़ के अलावा ब्रदर शकील हाशमी, ब्रदर गुलाम रब्बानी, ब्रदर इख्तिदार अहमद, ब्रदर वसीम अहमद और ब्रदर फ़खरुल हसन के अलावा दीगर ने इंतज़ामात की निगरानी की। सैयद मिन्हाजुद्दीन सदर और चेयरपर्सन तेलंगाना एसोसिएशन ने बिहार अंजुमन की जानिब से की जा रही तालीमी और समाजी खिदमात की ज़बरदस्त सताइश भी की। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मुअम्मार दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती सरकारी तौर पर मनाई गई। कई मुकामात पर निजी तकारीब का भी किया गया एहतमाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। हुकूमती स्कीमात की अमलावरी को भी यकीनी बनाया गया। मीरपेट पुलिस के हाथों पेशावर सारक गिरफ्तार। 18,05,000 रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।